अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार अहमद अमान आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा आयल डिस्कस करने जा रहा हूँ। इतना एक यूनिक सा आयल है जिससे आपके बाल काले रहेंगे, स्याह रहेंगे इंशाल्लाह। और बालों के अंदर शाइन आएगा। और जिस तरह आपके बाल डाई करते हैं, वो डाई की रिक्वायरमेंट, आपकी कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो। एक ऐसी टेक्नीक है जो केमिकल से बिल्कुल पाक है और प्योर हर्बल टेक्नीक है। और ये टेक्नीक मैं इंशाल्लाह उस तरह की और टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा। अपनी डिमांड की वीडियो इंशाल्लाह आपकी ऑन डिमांड वीडियो भी बनेगी। और मैं बेसिकली मेरा एक ही मोटिव है कि हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उनके अंदर बेहतरी लाई जा सके, और वो होम रेमेडीज़ की शक्ल में, ताकि आप घर में बैठे कम खर्च और बेहतर रिजल्ट्स ले सकें। तो आते हैं वीडियो की तरफ। ये जो बेसिकली जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ नुस्खा, ये वो नुस्खा है कि जो आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल स्याह रहेंगे इंशाल्लाह। चाहे वो उम्र के किसी हिस्से में भी बाल हों, उनके ऊपर सफ़ेदी आ गई हो, तो बजाय आप डाई करने के, उनको कलर करवाने के, आप इनको ब्राउन शेप में या डार्क ब्राउन आप रख सकते हैं बालों को। तो इस मेरी जो नुस्खा है इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे छोटा, उसके अंदर हम डालेंगे ये कोकोनट पैराशूट ऑयल। ईडेबल क्वालिटी है, और आप इसको आप ले सकते हैं। ये तकरीबन है आपका जो एक बॉटल है, ठीक है, 100 ml की। आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 ml भी कर सकते हैं। नफीस कंपनी का है, पैराशूट है, मरहवा है, कोई भी अच्छी कंपनी है जिसका आप जो आपको रिलायबल लगता हो वो आप यूज़ करें। और ये पैराशूट ऑयल, ठीक है, तो ये ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, ब्रांड है एक, ठीक है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे मेहंदी के पत्ते हैं ये, ठीक है। सब्ज़ मिले ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ ये जो मौसम जा रहा है तो इसमें आपको इसी कलर के, इसी तरह से डार्क कलर में मिलेंगे। तो मेहंदी के पत्ते आपने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। आप इधर नज़र आ रहे होंगे मेहंदी के पत्ते। तो मेहंदी के पत्ते आप डालेंगे इसमें ताकि ये नीचे बैठ जाए। तकरीबन ये होंगे 100 ml में तकरीबन आधा छटांक जो होंगे ये मेहंदी के पत्ते डाल दिए हैं। तकरीबन आपको ये मुट्ठी भर मेहंदी के पत्ते, और ये आहिस्ता आहिस्ता खोलेगा। अपनी आँच बिल्कुल हल्की रखनी है। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर आपको एक थोड़ा सा फोम आना शुरू हो गया है, झाग आना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली इसके जलने का अमल है। खुशबू भी आ रही है अभी हल्की हल्की। तो नारियल की जो अपनी खुशबू है वो मुझे फील हो रही है। ये देख रहे हैं आप, उससे इसका कलर भी इंशाल्लाह चेंज होगा आहिस्ता आहिस्ता। नारियल के ऑयल में हद दर्जा चिकनाई होती है, लेकिन उसके अंदर नमी का अंसर भी रहता है, जिसकी वजह से करके ये झाग पैदा हो रही है। तो ये जब हल्की आंच पे इसे पकाते रहें, साथ हिलाते रहें, ताकि ये कहीं लग के जले ना। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करना शुरू करेगा, और जब ये ब्राउन होने पे आ जाएगा ऑयल अपना कलर चेंज करके, तो तब आप इसे आप यूज़ करेंगे। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल धीमी सी आंच है तकरीबन, ठीक है। और वो आंच रखें जो आप हैंडल कर सकें, ठीक है। बिल्कुल लाइट सी आंच है, हल्की सी आंच है, शोला हल्का सा देख रहे हैं आप। तो ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा फ्यूम से निकल रहे हैं, और ये हल्का हल्का, ताकि ये जले भी ना हो और इसके अंदर से असर भी निकलता रहे। तो कलर चेंज होना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये रेडी होने की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आप केमिकल से पाक, जो साइड इफ़ेक्ट से पाक आप ऑयल यूज़ करें। और जो टिप आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ मैं, वीडियो को आप एंड तक देखें। टिप ये है कि आपने इसको जिस तरह नॉर्मल ऑयल लगाते हैं तो आपने इसी तरह लगाना है। सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है, चाहे इसके अंदर कुछ भी डाला जाए। तो बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि नारियल का तेल आप लगाते हैं धूप पे बैठ जाइए, और नारियल का जो ऑयल का जार है या जो भी बॉटल है उसको आप धूप में रखें, तो वो अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पर पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको सर में हल्का हल्का मसाज करें। मसाज करने का तरीकाकार ये होता है कि आप तकरीबन अपनी 3 उंगलियों के या 4 उंगलियों के पोर से आप मसाज करते हैं। याद रखिएगा, पूरी हथेली से मसाज नहीं करते। बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और वो टूटना शुरू हो जाती हैं। फिर देख रहे हैं भाप निकल रही है अभी। तो ये भी पकने के अमल की तरफ शुरू हो गया। ये देख रहे हैं आप, ऑयल का कलर चेंज हो रहा है। तो आपने उस हल्के हाथ से मसाज करते रहना है अपने बालों का, ताकि आपके बाल जो हैं वो जज़ब कर सकें। गर्मी की वजह से करके मसाम खुलते हैं धूप में, तो उससे क्या होता है कि आपके जज़ब जल्दी होता है ऑयल। मैंने बर्नर बंद कर दिया। आप देख रहे हैं, जब धुआं निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि नमी ख़त्म हो गई, ये जो झाग सी है ख़त्म हो गई है। अब धुआं निकलना शुरू हो गया, तो इट मीन ये जलने के करीब था। तो आपने जलने नहीं देना। इसके अंदर जो खुशबू आ रही है, या फील कर सकते हैं, मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ, फील नहीं कर सकते। तो ये जो ऑयल तैयार हो रहा है, देख रहे हैं, इसका कलर चेंज हो रहा है। तो बजाय इसके कि इसको मज़ीद जला के आप इसकी ग़ज़ाइयत को ख़त्म कर दें, तो ये ख़तरनाक है। आपने इसकी न्यूट्रिशन जो फैक्ट्स हैं उनको बरकरार रखना है। तो ये नीम गर्म ऐसे ही पड़ा रहे, यहीं पे ठंडा होने दीजिए इसको, कि
ताकि ये मुकम्मल इसका असर उसके अंदर चला जाए। तो आपने इसको 2-3 घंटे से पड़े रहने देना है ताकि ये अपना असर छोड़ सके। लेकिन आपने सख्त सर्दियाँ हों तो ये भी इंश्योर करना है कि ये आयल दोबारा जमे ना और फिर आपको गर्म करने की ज़रूरत पेश ना आए। तो इसको 2 घंटों बाद आप ठंडा होने के बाद निथार लेंगे। निथारने के बाद आप बॉटल में सेव करेंगे। और याद रखिएगा, ये आयल आपने लगाना किस तरह है, तो हथेली पे आपने इसे गर्म हथेली पे रगड़ के लगा रखना है आयल को, और उसको उँगलियों की पोल में जैसे बालों में लगाना है। और रात को प्रेफरेबली कोशिश करें रात को सोते हुए लगाएं, ताकि रात भर लगा रहने दें तेल को। जो ऑयल लगा रहे हैं आपने रात भर लगा रहने दें, और सुबह कोशिश करें कि किसी ऐसे सूटेबल जो आपको बहुत सूट करता हो शैम्पू, उसको यूज़ करते हुए आप अपने सर को धो लें। शैम्पू डेली ना किया करें, बालों को बाल वीक होते हैं। और आपने इंश्योर करना कि ऑयल के फ़ायदे क्या क्या हैं। ऑयल के फ़ायदे ये हैं कि आपके दो मुँहे बाल वो ठीक हो जाएंगे, बालों में शाइन आएगी, ब्लैक होंगे, मोटे ताज़े हो जाएंगे, बालों की जो वीकनेस होती है वो दूर हो जाएगी। और इसको रेगुलर लगाने से आपके बाल इंशाल्लाह स्याह रहेंगे, क्योंकि इसकी एक कलरिंग करेगा, कोटिंग करेगा। इसको बनाने का एक और तरीक़ाकार भी है जो बगैर आप आज की तरीक़ाकार होता है, ऐसे कहते हैं आग के ऊपर पकाने का तरीक़ाकार। तो एक और तरीक़ाकार मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी अगली वीडियो आने तक का इंतज़ार कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि आप जिस बॉटल में इसको सेव करना है उसके अंदर नमी ना हो, पानी ना हो। अगर पानी और नमी होगी तो वो आपके आयल को फंगस लगा देगी और आयल आपका इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। आपने इंश्योर करना है कि आयल को अच्छे से भून लें, ठंडा होने के बाद अपनी बॉटल में सेव कर लें, एयर टाइट जार में, तो या बॉटल में, जिसमें भी आप करना चाहें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।